नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं वास्तु शास्त्र की वो जानकारी देने जा रहा हूँ जो घर में लगने वाले पौधों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सामान्य प्रचलन है कि लोग अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए और भी कई वजह से अपने घर में गमलों में ज़मीन में तरह तरह के पौधे लगाते हैं। तो वास्तु में कुछ पौधों के बारे में मनाही है और कुछ पौधों को लगाने पर सौभाग्य की बात कही गई है। उसी बात को मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। अमल करने पर आपको निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा और जो पौधे वास्तु में लगाने के लिए मना किए गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो सुनने के बाद उनको नहीं लगाएंगे। तो पहली बात, उन पौधों पर जाते हैं किन पौधों को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। नंबर 1, केला, पपीता, मिर्च, आम, अमरूद और अनार, अंजीर। इन पौधों को भूलवश भी घर के अंदर जमीन या गमले में स्थापित नहीं करना चाहिए। ये बहुत अधिक घातक सिद्ध होते हैं। लंबे समय तक जब ये पौधे रहते हैं तो वास्तु में कहा गया है कि यह परिवार के किन्हीं भी सदस्यों के जीवन के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए वास्तु इनको घर से बाहर लगाने या रखने की बात कहता है और हमें इसका अनुकरण करके लाभ उठाना चाहिए और परेशानियों से बचना चाहिए। दूसरी तरफ वास्तु में कुछ पौधे, कुछ वनस्पतियां ऐसी बताई गई हैं कि यदि हम उन्हें अपने घर के अंदर गमले में या ज़मीन में लगाएं तो सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, मन की शांति बढ़ती है, सामाजिक प्रतिष्ठा और बच्चों और परिवार की उन्नति होती है। उनमें बताया गया है सफ़ेद कनेर बहुत शुभ होता है, लौंग को घर में लगाना बहुत शुभ होता है, अदरक को लगाना बहुत शुभ होता है, हल्दी को लगाना बहुत शुभ होता है। हल्दी बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है। इसी तरह गमले में आलू और गेंदे के लगाने से शुक्र देव की बहुत बड़ी प्रसन्नता मिलती है। गमले में गेहूं भी उगा के रखें, एक शोभा के रूप में रखें तो सूर्य देव की आपको निरंतर कृपा मिलती रहेगी। इस तरीके से और भी बहुत से पौधे हैं, जैसे बांस है। बांस को आप गमले या जमीन के अंदर लगा सकते हैं। बांस बहुत अधिक सुख सौभाग्य लाता है। इसके बारे में कुछ लोगों ने भ्रांति फैला रखी है, तो मैं यहाँ आपको आश्वस्त करता हूँ कि बांस बहुत ही सौभाग्यपूर्ण पौधा होता है। इसको अवश्य घर में लगाइए। इसी तरीके से एक पौधा और है और वो बेल के रूप में है, जिसे हम मनी प्लांट कहते हैं। उसको घर में अवश्य लगाना चाहिए। ये बहुत ही सुखद होता है, लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। इस पौधे की एक खूबी यह है कि इसमें कम से कम सोमवार के दिन थोड़ा दूध जरूर डाल देना चाहिए, जिससे आप पाएंगे कि आपकी श्री वृद्धि यानी धन की वृद्धि तेजी से होने लगी है। इस तरीके से करी का पौधा है, वो भी बहुत सौभाग्यशाली होता है। घर के अंदर अमृता, जिसे गिलोय कहते हैं, निरोगकारी बेल है। यह वायु की सबसे अधिक शुद्धता करती है और जहाँ पर रहती है वहाँ पर सुख शांति और वैभव लाती है। इस प्रकार यह एक लंबी सूची बनती है, लेकिन यहाँ तक जो मैंने बताया है, आप यदि इसका मन लगाकर पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको खुशी होगी और मुझे इस बात की खुशी होगी कि आप तक जो मैंने जानकारी दी है उससे आपको लाभ हुआ। वो मेरे लिए बहुत अधिक सौभाग्य की बात होगी। तो मैं यहीं पर अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। आप सबके लिए शुभ से शुभ फल इन पौधों के से मिलेंगे, इस तरह की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।